हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आइए दोस्तों, आज हम एक मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जो कि खेसारी लाल का मूवी है, जो कल ही रिलीज हुआ था, दुल्हन वही जो पिया मन भावे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भोजपुरी को प्यार करते हैं, भोजपुरी को चाहते हैं, खेसारी लाल को चाहते हैं, भोजपुरी के अन्य कलाकार को प्यार करते हैं, तो अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह एक भोजपुरी स्पेशल चैनल है दोस्तों। भोजपुरी का ये स्पेशल इस पे वीडियो जाता है। अपने इस भाई का चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर में लिखा होगा, और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को चालू करते हैं। अगर हमसे कोई सवाल करे कि फिल्म कैसा लगा, फिल्म कैसा है, फिल्म की कहानी क्या है, तो इसके लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है दोस्तों। एक होता है ना, अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत बढ़िया, इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। इसके लिए मेरे पास कोई भी वर्ड नहीं है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह फिल्म कितना अच्छा है। भोजपुरी में ऐसा फिल्म काफ़ी दिनों के बाद आया है। पुराने समय में ऐसा फिल्म आता था, लेकिन आज के समय में ऐसा कोई भी फिल्म नहीं बनाता था। लेकिन आज ये हमारे बीच में लगा है, दुल्हन वही जो पिया मन भावे। इतनी अच्छी फिल्म है दोस्तों, इतनी अच्छी। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, इसमें कहीं पे भी कोई भी सीन अल्टर नहीं है। थोड़ा सा भी अश्लीलता इस फिल्म में नहीं दिखाया गया है। यहाँ तक कि एक्शन भी नहीं है, एक झापर की मार भी नहीं है पूरे फिल्म में। पूरा फिल्म एकदम साफ सुथरा, पूरा क्लीन है दोस्तों। कहीं भी आपको कोई भी गलत सीन, कोई भी गलत चीज़ या कोई भी गलत गाना देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। इतना अच्छे तरीके से और इतना साफ सुथरा इस फिल्म को बनाया गया है। और आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म के राइटर है रजनीश मिश्रा, जो कि बहुत ही अच्छे राइटर है। और इस फिल्म को वो खुद से लिखे है और खुद से डायरेक्ट भी किया है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि उनकी पहली वाली जो भी फिल्म आप उठा के देख लीजिए, कितना अच्छा अच्छा वो लिखते हैं। लेकिन सारे फिल्म से अच्छा इस फिल्म को उन्होंने लिखा है, क्योंकि पूरे फिल्म में कहीं पे भी कुछ भी भद्दा नहीं है। कोई भी ऐसा सीन नहीं है जिससे देखकर कोई शर्मिंदगी महसूस करे कि हाँ, भोजपुरी में ये ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। लोग कहते हैं ना कि भोजपुरी गंदा है, भोजपुरी में गलत गाने आते हैं, भोजपुरी में गलत सीन होते हैं, भोजपुरी में आइटम सॉन्ग डाला जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ना गाना है, ना कोई वर्ड है, ना कोई आइटम सॉन्ग है, ना कोई गलत सीन है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। एकदम साफ सुथरा हम बोल सकते हैं दोस्तों कि आप पूरे परिवार के साथ इसे जाके देख सकते हैं। भोजपुरी के लिए ये एक संजीवनी है, संजीवनी से कोई कम नहीं है दोस्तों, संजीवनी ही है। भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने दिनों के बाद ऐसा फिल्म देखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी कहानी की ओर थोड़ा चलते हैं और कहानी के बारे में आप सभी को बताते हैं। खेसारी भैया के एक पिता रहते हैं जो कि मास्टर रहते हैं। उनकी कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। और खेसारी भैया लंदन में लिट्टी का दुकान किए रहते हैं। वहाँ लंदन में लिट्टी का दुकान किए रहते हैं, जहाँ पे इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा मायने दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे इनको इंग्लिश नहीं आता, फिर भी किसी भी तरह तोड़ मरोड़ के बोल के अपना दुकान चला ही लेते हैं। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। वहाँ पे इनकी मुलाकात काजल राघवानी से होती है, जो कि वो भी बिहार से ही होती है। और इन दोनों की मुलाकात होती है, बार बार होती है, उसके बाद प्यार हो जाती है। और यहाँ तक कहानी पहुँच जाती है कि उनकी शादी तक बात आ जाती है। अब यहाँ पे कुछ अलग ही कहानी आने वाला है। इनकी कहानी एकदम से मोड़ ले लेती है जब खेसारी भैया अपने शादी का बात करने चलते हैं गांव, तो वहाँ पे किसी और से इनकी शादी करवा दी जाती है, जो कि मधु शर्मा। और उनका नाम इतना प्यारा है, इतना अच्छा, इतना शुद्ध है दोस्तों, तुलसी उनका नाम है। उनसे इनकी शादी होती है, कहानी यहीं पे आके फंस जाता है। और यहाँ से जो सीन चालू होता है, हम बता नहीं सकते कि कितना अच्छा सीन है। आप तो पहले चक्के में हंसते 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 मतलब कि हंसते ही रहिएगा। और जैसा दूसरा का चक्का चालू होगा, यानी इंटरवल के बाद, रोते 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 हालत खराब हो जाए। यानी कि आप शुरुआत कीजिएगा तो हंसते हंसते और समाप्त कीजिएगा तो रोते रोते। ऐसा कहानी इसमें दिखाया गया है। कहानी बहुत ही मस्त है, आप आँख मूंद के अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। और इसमें काजल राघवानी और मधु शर्मा ने इतना अच्छा काम किया है। सबसे बेहतर अगर कोई काम किया है तो मधु शर्मा किया है। अगर वो ना होती तो ये फिल्म उतना अच्छा नहीं होता। उनका ही सीन इतना बेस्ट है, इतना बेस्ट है, इतना बेस्ट है, पता नहीं कितना बेस्ट है। उनका ही सीन से ये फिल्म सुपर हो गई। अगर वो नहीं रहती तो ये फिल्म भी उतना हिट नहीं होता। उनकी जो कहानी लिखी गई है, उनका जो जो रोल लिखा गया है,
वो इतने अच्छे अच्छे तरीके से लिखा गया है और इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है, बता नहीं सकते। अगर आपको विश्वास नहीं, एक बार जाके देखिए, आप खुद तारीफ कीजिएगा कि यह फिल्म कितना अच्छा है। सबसे पहली बात कि इसमें मार ही नहीं है। खेसारी लाल का फिल्म है और इसमें 1% मार नहीं है, सोचिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यू सर्टिफिकेट इस फिल्म को मिला है। यू सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि अश्लीलता नहीं होता है जिस फिल्म में, उसी को यह सर्टिफिकेट मिलता है। इस पूरे फिल्म में कहीं पे भी अश्लीलता नहीं है, जिसके कारण इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला है। ये बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। तो आप जाइए, इस फिल्म को एक बार देखिएगा जरूर दोस्तों, आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। इतना अच्छा फिल्म कितना दिन के बाद आया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप एक लाइक कीजिए। खेसारी भैया के नाम पे एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अगर आप उनको चाहते हैं तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। 1v1 भोजपुरी का ही। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।